स्टोरी सुनते हैं कि भानगढ़ फोर्ट है और बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस है यहाँ पे, और काफी हम्म। यंगस्टर्स लोग जाना भी चाहते हैं वहां पे। एक तरह का उनको उनको हम्म, एक्सपीरियंस होता है कि भाई मुझे आज जाके एक्सपीरियंस करना है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हम्म, उनको, क्योंकि दिस इज द मैसेज टू ऑल द पीपल ऑल्सो जो यंगस्टर्स है, जो अपने आप को सोचते हैं कि बहुत डेयरिंग काम कर रहे हैं, जाके हॉन्टेड प्लेस में एक विजिट करते हैं, जाके कुछ हम्म, एक्सप्लोर कर पाए या फिर रिकॉर्ड कर पाए। जैसे हम्म। भानगढ़ फोर्ट का आप एग्जांपल लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट भानगढ़ भानगढ़ फोर्ट कि काफी लोग जाना चाहते हैं वहां पे? भांगर फोर्ट का जो ये इतने जो हाइप हुआ वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लिए ही हुआ है, बिकॉज बैक इन 2010 वी आर द फर्स्ट वन जिसने कहा भांगर में कुछ नहीं। एंड वी हैव विजिटेड मल्टीपल टाइम्स भांगर में, 10-11 बार। गौरव सर वाज द फर्स्ट वन जिसने भांगर का मिथ तोड़ा है कि देयर इज नथिंग इन भांगर। कोई हॉन्टेड फीलिंग्स हमारे पास नहीं हुआ। हम एक वेल नोन नेशनल चैनल के साथ गए थे, मल्टीपल टाइम्स गए थे। तो भांगर इसलिए लोग इसको मैं ये बहुत इंटरव्यूज में मैंने कहा है कि भांगर को क्यों रिलेट करता है, बिकॉज भांगर जो है ना उसका जो एरिया है वो थोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ वो एडजेसेंट है। तो इसके कारण क्या है कि बाहर में आर्कियोलॉजिकल और एएसआई ने वो बोर्ड लगाया कि शाम के बाद जो है आप अंदर मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा झील है, पॉन्ड है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ आते हैं पानी पीने एंड ऑल दिस। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल उन्होंने वो बोर्ड लगाया। लेकिन उसको अभी रिलेट कर दिया है कि मतलब गवर्नमेंट खुद बोल रहा है। और ऐसा अगर आप देखना चाहते हो तो कोई भी मॉन्यूमेंट जो भी एएसआई के अंदर आते हैं उसके बाहर ये बोर्ड है कि शाम के बाद आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। बट राइट। उसको को रिलेट कर दिया बिकॉज टू क्रिएट हाइप एंड ऑल तो भांगर में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप एक्टिव जगह बोलते हो कुलधारा है, ठीक है, वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे एक्टिविटीज भी हुए। सर्टेन पॉइंट्स है। अभी क्या है कि लोग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं बोलूंगा उसको, आप बोल सकते हो घोस्ट हंटिंग, कि वो जाते हैं आपका भूत ढूंढने ढूंढने। और हम जाते हैं रीजन ढूंढने, ठीक है, कि क्या है। क्या है? तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि देखो आपको, आप तो चले जाओगे जोश जोश में कि मैं रील बन जाएगा, मैं ब्रेव हो जाऊंगा, बट आपको खुद को भी पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले तो आप लोगों से बचना जरूरी है, क्योंकि ये खंडरों के अंदर बहुत सारे नशेड़ी चीज लोग होते हैं। दूसरी चीज है वाइल्ड लाइफ है। तीसरी चीज है अगर बाय चांस ऐसी कुछ एंटिटी या कुछ पैरानॉर्मल चीज आपके साथ हो जाए तो आपको पता भी नहीं इसको हैंडल कैसे करना है। ऐसे करना है। तो हर जगह पे आई फील हर जगह पे आपको ब्रेव बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद को भी पता नहीं किसके साथ आप पाला पड़ने वाला है फ्यूचर में। तो आई वुड रादर एडवाइस देम डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। ऐसा आप एंटरटेनमेंट के लिए करते हो करो, बट ऐसी चीज को कभी भी ट्रिगर मत करो जिसके एंड आपको पता नहीं। मतलब जिनका काम है उनको ही करने दो, आप लोग मत करो। हाँ हाँ, मत करो, क्योंकि कल कुछ हो गया तो फिर भगवान जाने आप क्या कर सकते क्या कर सकते हो। हैं? तो जो भी ये फील्ड ऐसा है ना अभिजीत, कि ये फील्ड में कोई नहीं बोल सकता यू आर आई एम अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, और कोई आके अगर बोलता है तो उससे बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी हम बोलते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस, अभी तक का एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं। अब हमें खुद को भी पता नहीं कल हम किसके साथ पाला पड़ जाए। आज हम डिनाई कर रहे हैं डीमन है नहीं, डेविल है नहीं, लेकिन कल ऐसा हो सकता है ऐसे इन्वेस्टिगेशन हम कर बैठे जहाँ पे हमें एक्चुअली फेस करना पड़ा। तो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स है, जितने भी पैरानॉर्मल को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, उनका जितने भी केसेस है, स्टोरीज है, जो भी है, वो टिल डेट उनका एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही है, उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से ही है। आने वाले कल क्या होने वाला है यू नेवर नो। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के आप कोर मेंबर हो, जो कि फाउंडर मेंबर थे गौरव तिवारी। एंड रिसेंटली हम लोगों ने उनके ऊपर उनके लाइफ के ऊपर सीरीज भी देखा भाई, एंड वी ऑल एंजॉयड इट, हम्म, एंड लोगों ने बहुत पसंद किया एंड काफी कुछ जानने जी को जी मिला। जी तो सबसे पहले जी। रित, मैं इस पे आऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, डू पीपल रियली एनकाउंटर घोस्ट? भूत को लोग देखते हैं? यस, देखते इन द सेंस, देखिए ये तो कोई फिजिकल बॉडी होते नहीं है। तो लोग इसको महसूस कर सकते हैं अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्टिविटीज हो रहा है, एंड आपका इंस्टिंक्ट थोड़ा अच्छा है, ओपन माइंड है कि चीजें अगर कुछ होने से पहले अगर आप कोई कंक्लूजन कर नहीं रहे हो तो आप डेफिनेटली उसे महसूस कर सकते हो। राइट। बट होता तो है।
या बट डू थिंक इट इज ऑल्सो, क्योंकि हम लोग कितने सारे मूवीज से इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, हम लोग हॉरर मूवी हम्म, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि एक किस्म का डर होता है कि यार ये भूत अगर हमें कुछ महसूस हो रहा है तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या भूत आपको नुकसान पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखती है? नहीं 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 नहीं, वो देखिए, बेसिकली आप जो मूवीज एंड वगैरह पे देखा था तो बहुत पहले से भूत को इस तरह से मतलब पोर्ट्रे किया गया है कि वो हमेशा जब भी आता है कुछ ना कुछ आपको हार्म करता है, तो वो जो डर है ना उसको फीड किया गया है ब्रेन के अंदर। बट असलियत में आप देखो तो ऐसे आज तक तो एनकाउंटर मेरे साथ हुआ नहीं जहां पे मुझे एक्चुअली भागना पड़ा हो, इन्वेस्टिगेशन छोड़ के। बिकॉज उनका फिजिकल फॉर्म होता नहीं, जो मैं मानता हूँ उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, और फिजिकल फोर्स ही जो होता है आपको स्ट्रेंथ या आपको किसी को इंटिमिडेट करने का जो ताकत देती है, वो आपको एक फिजिकल फॉर्म ही दे सकता है। तो वो आई बिलीव स्ट्रांगली, बट ऐसे कोई मारने उड़ने का तो इट्स ऑल क्रिएटिविटी, एडेप्टेशन। बट यू फील द एनर्जी, राइट? यस यस, एब्सोल्युटली, यू कैन फील दैट। आपको इतना तो महसूस हो जाएगा कि आपके साथ कुछ कोई और प्रेजेंस जो आप फील कर लोगे, अगर ऐसी एक्टिव जगह पे आप जाते हो तो वहां पे आपको फील हो जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम यू आल्सो देयर इज समथिंग दैट इज ट्राइंग टू दैट इज ट्राइंग टू शो हिज प्रेजेंस। वो समझ में आ जाएगा। बट इट माइट पॉसिबल कि ऐसा भी हो सकता है, अगर आप लोग जो फील करते हो एनर्जी, वो आपके ही फैमिली के कोई ओल्डर जनरेशन हो जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ये फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद का सवाल होता है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लूं कि चलो मैं फील कर रहा हूं तो शायद मेरी कोई डिसीज लव्ड वन प्रेजेंट है, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए मुझे एक एक मतलब इन्वेस्टिगेटर के द्वारा नाते मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, एक प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि एक्चुअली में मैं ये मेरा लव्ड वंस है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि शायद वो आपके साथ जो जगह पे आप हो वो शायद उस जगह के साथ कनेक्टेड है और आपके साथ नहीं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि इज इट अ लव्ड वंस और इज समथिंग एल्स दैट इज प्रेजेंस इन योर प्लेस वेरेवर आप ये फील करते हो। या बट अरित, एक बात मुझे जानना है, बिकॉज आई नो जो लोग देख रहे हैं इंटरव्यू उन सबको जानना होगा, क्योंकि डर का कोई बाउंड्री नहीं होता है। अगर नहीं नहीं। अभी मैं ये रूम में अकेले बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने मेरा पेन गिर गया या फिर मेरा बुक थोड़ा सा स्लाइटली हिल गया, तो मुझे लगेगा कि कोई है रूम में। तो इस तरह के हम्म। केसेस भी आपको आते होंगे, तो आप लोग कैसे इस तरह का इन्वेस्टिगेट ही करते हो? केसेस ज्यादा आते तो हैं। आप लोग इस कैसे तरह पता के करते हो? केसेस ही ज्यादा आते हैं। नहीं, हम हर इन्वेस्टिगेशन को अप्रूव नहीं करते, हर केसेस को हम अप्रूव नहीं करते। देयर आर लॉट ऑफ स्टेज होते हैं एक इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए। सो मैक्सिमम जो केसेस हमारे पास आते हैं इस तरह की केसेस ही आते हैं कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है, मुझे साये दिख रहा है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हमारे पास सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं कि क्या आप ये आपके घर में से अगर आप फील कर रहे हो कि या डिफरेंट मेंबर्स फील कर रहा है, फिर उनका मेडिकल इवोल्यूशन अगर हुआ कि नहीं वो हम पता करते हैं, या साइकोलॉजिकल कोई इशू है कि नहीं वो पता करते हैं। तो क्या होता है ना, जब आप किसी भी चीज को किसी भी इमोशंस को अगर आपके ब्रेन में फिट करते हो तो आपका ब्रेन जो है ना उस पर्टिकुलर गैप को फिल करने के लिए कई तरह के डिफरेंट स्टोरीज क्रिएट करते हैं। तो दैट इज द रीजन, मतलब हम ऐसे तुरंत किसी ने कॉल कर दिया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को कि मेरे घर में भूत है आप आ जाओ, तो ऐसे नहीं होते। आई मीन वी हार्डली एक्सेप्ट केसेस लाइक 10-15% केसेस होते हैं जो हम अप्रूव करते हैं। रित, टेल मी वन थिंग, बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है और काफी लोग ट्राई करते हैं कि एक वक्त होता था हम लोग बचपन में कैंडल लगा के साइड में बैठते थे और किसी को बुलाने की हाँ कोशिश हाँ करते थे, ये भी एक वक्त था। हाँ और हाँ हाँ लोग आजकल क्या ट्राई करते हैं कि जो लव्ड वन है जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनके, उनसे कम्युनिकेट करने का, जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में बोला था, मैंने आप पे रिसर्च कर रहा था, मैंने सुना कि आप अपने डैड के साथ कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, ऐसा क्यों जी। है? देखिए क्यों, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप अपने लव्ड वंस के साथ कभी कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि पहली चीज है कि आपको आप इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट कर रहे हो जो कि आपके रियल में, यानी ये जो दुनिया है इसमें इसका पार्ट नहीं है। तो अगर मैं मेरे डैड को बुलाऊं और मैं उनसे बात करूं तो मेरे बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे मेमोरीज जो है वो मुझे ट्रिगर करेगा। एंड अगर ट्रिगर किया तो मैं खुद को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। एंड ऑपोजिट में एक्चुअली मैं मेरे डैड को बुलाया कि किसी और शक्ति को बुलाया, वो वैलिडेट कोई भी नहीं कर पाएगा। राइट। तो दैट इज द रीजन, दैट इज एंड इट इज नोन कि आपका कोई भी प्रेजेंस, कोई भी एनर्जी अगर प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं से आपका एनर्जी लेके ही प्रेजेंस दिखाता है।
तो अगर मैं वीक हो गया हूँ, मैं कुछ हो गया तो पॉसिबल है कि मेरे एनर्जी से उसका प्रेजेंस और स्ट्रांग हो जाए। तो दैट इज द रीजन जो मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ मेरे व्यूअर्स को भी कि आप अपने लव्ड वन से कनेक्ट मत कीजिए। हाँ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कोई भी XYZ से, बिकॉज मेरा उनके साथ इमोशनल कनेक्शन है नहीं। तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। बट अगर इमोशनल कनेक्शन कनेक्शन किसी के साथ भी है तो इट्स बेटर डोंट नॉट टू कनेक्ट। राइट राइट। बट रिच, टेल मी वन थिंग। अगर आपने जैसे बोला कि आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, कि आपको करना नहीं चाहिए, इमोशनली इट्स नॉट गुड ऑल्सो, तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हो जाता है, आप क्यों नहीं ले सकते हो उस एनर्जी को, जो जिनको आप जानते हो इमोशनली, आप क्यों नहीं ले सकते हो? नहीं, आप उसको ले नहीं पाओगे क्योंकि पहली चीज आपका डैड है। फॉरन कोई भी XYZ आपका लव्ड वंस है तो आप उनको एक ऐसे रूप में देख रहे हो, हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एनीमोर। ठीक है, तो आप जब उनका फिजिकल फॉर्म को रिकलेक्ट करेंगे वो मेमोरीज एंड और ऐसे तो बात नहीं होगा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन जो बन रहा है थ्रू वर्ड्स एंड ऑल, तो वो उनके साथ नहीं बन जी सकता है। भाई। देन यू स्टार्ट रिकलेक्टिंग ऑल दी मेमोरीज जो भी आपने उनके साथ बिताया, तो वो चीज आपको डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग इमोशनली आपको ब्रेक डाउन कर ही करेगा। मतलब चाहे जितने भी स्ट्रांग बंदा हो जाए तो वो तोड़ देगा अंदर से। तो दैट इज द, मतलब स्ट्रिक्टली मैं बोलता हूँ मत करो कनेक्शन। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैंने मेरे मम्मी खो दिया, मैंने मेरी XYZ को खो दिया, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ डोंट डू दैट। और ये क्या होता है ना, ये एक आप बोल सकते हो एक एवरीडे का रूटीन बन जाएगा। अगर मैं कनेक्ट कर लिया मेरे डैड से तो मैं चाहूंगा कि हमेशा मैं ये ट्राई करूँ। ट्राई करो। आज अगर मैं कनेक्ट कर लिया, मैं स्ट्रांग हूँ, कल अगर चलो पापा से बात कर लेते हैं, बात चलो करना। मेरे लव्ड वन से राइट। फिर बुला लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनका भी जो जर्नी है हम्म। वो भी हम उनको करने नहीं दे रहे, प्लस हम भी एक ना एक जगह पे डिपेंडेंट हो जा रहे चीजों पे। हम्म। तो इट्स बेटर बेटर टू चेरिश द मोमेंट दैट यू हैव शेयर्ड विथ योर लव्ड वंस एंड लेट देम आल्सो बी हैप्पी वेयर एवर दे आर। तो मैं वही एडवाइस हमेशा करता हूँ सबको। राइट राइट राइट। बट रित, डू यू थिंक कि जो घोस्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग इंसान घोस्ट से डरते हैं, तो घोस्ट भी कहीं ना कहीं हम इंसान को अपना प्रेजेंस का दिखाना नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज कि कोई चीज का उनको डर है। तो उनको उनको प्रेजेंस दिखाने की जरूरत अगर है तो वो दिखा देगा। उनके लिए डर और ये सब क्यों, किससे डरेगा वो? हम्म। हम डरते बिकॉज हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग हम डरते कि हम शायद हमें कुछ हार्म हो जाए, शायद हमारे बॉडी में कुछ हो जाए। उनका कहाँ बॉडी है? बट दे डू नॉट वांटेड टू इंटरेक्ट विथ यू, मतलब विथ ह्यूमन बींग्स। बट अगर कहीं पे इमोशनल कनेक्शन है, कहीं पे उसको लगता है कि मेरा कुछ काम रुक गया है, कुछ काम मुझे अनवांटेड, आई मीन अधूरी काम रह गया है, और वो अगर चाहे तो कांटेक्ट करने के लिए उस टाइम किसी इन्वेस्टिगेटर और किसी भी प्लान शीट की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेगा। I don't think so. They are scared of human being. Yeah, they do not want it to get disturbed wherever they are. मैं आखिरी सवाल में आता हूँ। अब हम हम्म। सबको जानना है गौरव तिवारी के बारे में। बेसिकली हम हम्म। लोगों ने भय देखा, एंड वी ऑल एंजॉयड इट, एंड उनके लाइफ के ऊपर जिस जिस तरह पोर्ट्रे किया गया था उनका लाइफ उसमें, एंड आई नो हम्म। बहुत डेयरिंग थे वो। एंड इंडियन पैरानॉर्मल हम्म। सोसाइटी उन्होंने स्टार्ट किया था, यू आर द कोर मेंबर ऑफ इट, हम्म। आपने बहुत काम किया उनके साथ। हम्म। तो टेल मी, हम्म। आज तक किसी को कुछ भी ऐसा एविडेंस बोल सकते हो, या फिर कभी भी कंक्लूजन नहीं आया कि उनको हुआ, उनके साथ हुआ क्या था, वो मिस्टीरियस ही रह गया? जी देखिए, ये बहुत जगह बहुत सारे, आई मीन दिस इज द वन ऑफ द हॉटेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो जो हमें हमेशा आता है, चाहे इरेस्पेक्ट टू विच एवर इंटरव्यू हमने किए हैं। देखिए उस टाइम पहली चीज को तो मैं या एंटायर IPS टीम उसको डिनाई करते कि उसको किसी उनको किसी कोई आत्मा बात, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहली चीज, लोग अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी वीडियोस में आके बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि व्हाट IPS और व्हाट वी थिंक, क्या हुआ है कि जो पुलिस के जो है कि उन्होंने खुद से अपना द सुसाइड, आई डोंट नो टू यूज द वर्ड सुसाइड, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे दूसरा वर्ड नहीं मिल रहा है, तो हम उसको मानते हैं और बाकी को हम उसको न करते, बिकॉज देखिए भय सीरीज जो दिखाया गया इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, बट उसमें क्रिएटिव लिबर्टी लिया गया है। मतलब अगर आपको मैं एक कहानी में बताऊं कि जो बछुआ का केस था, हम्म। तो अगर एक्चुअल बछुआ का एविडेंस अगर आप देखोगे, जो रियल एविडेंस है वो एक वाइट छोटा मिस्टिक फिगर है। ठीक है,
हाँ, लेकिन आपको ये चीज अगर मैं आपको सिनेमा में दिखाऊं या सीरीज में दिखाऊं, एक सफेद चीज जाएगा तो वो आप नहीं कोरिलेट कर नहीं कर पाएंगे, पाओगे। राइट राइट राइट। तो दैट इज द रीजन ऑफ बचवा का एक फिजिकल बच्चा जो है वो दिखाया गया। सेम थिंग जो है आपका गौरव सर का, जीटी सर का जो डेथ का जो रीजन है, दैट इज एक्चुअली पर्सनल। वो हमें भी पता नहीं है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड, ही इज आवर टीचर, ही इज आवर सर। तो हम पर्सनली इतना उनके लाइफ को लेके इतना डिस्कशन नहीं करते। बट हाँ, इतना तो श्योर है कि कोई भूत प्रेत ने नहीं मारा, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, यू आर जस्ट कंफर्मिंग दिस कि भूत प्रेत ने नहीं मारा था। ना ना, पॉसिबल ही नहीं। देखो हम लोग इतने सारे इन्वेस्टिगेशन किए हैं आज, वी आर डूइंग इट सिंस लॉन्ग, वी हैव बीन डूइंग, आज भी मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, तो ऐसे ये लोगों ने, बिकॉज देखो आज अगर कल मुझे कुछ हो जाए ना, लोग फिर बोले इसको भी आत्मा ने मार दिया। हम्म, आप समझ पा रहे हो, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि जहाँ पे एक नेगेटिव चीज हमारे साथ कनेक्टेड है, ऐसा लोग को लगता है कि ये नेगेटिव काम करते हैं, भूत प्रेत इज अ डेंजरस थिंग, जो भी डर वगैरह दिमाग में बैठाया गया है। बट ऐसा नहीं होता। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। राइट राइट। तो आप लोग जब कनेक्ट करते हो तो आप लोग क्या एक फिगर देखते हो अपने सामने? देखो आप डायरेक्टली फिगर तो उनको देख नहीं पाओगे, क्योंकि यू दे आर फिजिकल, दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप एक शेडो देख सकते हो, एक परछाई देख सकते हो, ठीक है, एक ह्यूमनोइड शेप देख सकते हो। बहुत सारे एविडेंसेस हमने शेयर भी किए सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वी हैव कैप्चर्ड ह्यूमनोइड शेप एंड ऑल। तो उसके दायरे पे ऐसे ही दिखता है, कोई सफेद साड़ी या उल्टी पैर ये सब नहीं होता है। Yeah. तो मैक्सिमम आप एक शेडो देखोगे, आप एक ब्लैक शेडो जैसा, एक मिस्टिक फिगर आप देख सकते हो मैक्सिमम। हम्म। टिल डेट में बोल रहा हूँ, अब कल मैं कुछ और देख लिया तो वो फिर मैं आपको अगले इंटरव्यू में बताऊंगा कि यार मैंने ये डन डन देखा है, और टिल डेट मैंने ये देखा। डन 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 डन। रित, सो जिनको आपसे कनेक्ट करना है वो आईपीएस के इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हम बहुत लोग आजकल बोलते हैं मुझे भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है, एंड मुझे भी आईपीएस का पार्ट बनना है। तो एक्चुअली हम अभी मेंबरशिप नहीं ले रही है, बिकॉज अब क्या है कि मतलब हर लोग का मेंटेलिटी कितना ओपन माइंड होगा वो हमें पता नहीं। पता नहीं है। तो और आज ये भय सीरीज आने के बाद थोड़ा हाइप, सबको ज्यादा हर कोई इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं। तो हम मेंबरशिप को बंद कर दिए। हाँ, हम एक ओरिएंटेशन कोर्स दे रहे हैं, जहाँ पे लोग जो भी एस्पायरिंग इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते, दे कैन अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द दिस, हाउ वी डू द इन्वेस्टिगेशन। पैरानॉर्मल के कोर्सेज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के कोर्सेज होते हैं इन जनरल? इन जनरल हम एक ओरिएंटेशन कोर्स देते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना जरूरी है। आपके आप अगर ईएमएफ यूज कर रहे हो, कितने नो रीडिंग्स में क्या है, व्हाट इज ईवीपी, हाउ टू एनालाइज द ईवीपी। डिफरेंट काइंड ऑफ कैमरास होते हैं, नॉर्मल कैमरा तो नहीं होते, डीएसएलआर, फ्लिव, आईआर, इंफ्रा। तो बहुत सारे कैमरास होते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हो। एक इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए डूज एंड डोंट्स क्या होता है। तो ये नहीं कि मतलब आपने कॉल किया, अरे रित भाई मेरे घर में कुछ हो रहा है आ जाओ, हमने सामान उठाया आगे, ऐसा नहीं है। देयर आर क्वेश्चनियर, देयर आर डॉक्यूमेंटेशंस डन, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है आपके एरिया में। आप ईएमएफ के साथ ज्यादा एक्सपोज तो नहीं हो। तो बहुत सारे मेडिकल एवोल्यूशन होते हैं, उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन। इंग्लिश बोलते हैं। तो वो सब स्टेप्स जब तक नहीं सीखोगे तो अच्छे से मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर बन नहीं पाओगे, गोस्ट हंटर बन जाओगे, उसके लिए आपको कुछ जरूरत नहीं। राइट राइट। और जिनको कोर्स करना है तो आप लोग अपडेट तो कर दोगे कब स्टार्ट हो रहा है, हाँ कब? हाँ हाँ हाँ। एंड अभी तो ये ऑनलाइन है, आई मीन दे कैन, अभी ऐसा हो रहा है कि लोगों जो इंटरेस्टेड है, दे डू सेंड अस अ ईमेल, एंड देन वी डू द अदर फॉर्मेलिटीज, एंड देन दे गो थ्रू द कोर्सेज। ओरिएंटेशन कोर्स कंप्लीट होता है, फिर उसका असाइनमेंट होते हैं। अगर असाइनमेंट सही हुआ तो देन, बट वो गारंटी नहीं दे रहा आप, मतलब उसका ये मतलब नहीं कि आप आईपीएस का टीम बन गए हो, मतलब आईपीएस का टीम मेंबर हो। आईपीएस टीम मेंबर अभी हो मतलब हम नहीं ले रहे। मतलब आप लोग ये पढ़ के, ये स्टडी करके आप भांगर फोर्ट जा सकते हो रिसर्च करने। बेसिक तो जा ही सकते हो। हाँ, जब लेकिन सबसे बड़ा गैजेट आपका ब्रेन है। देखो आप अगर ब्रेन को अगर सोच लेते हो, अगर आपके घर में कुछ नॉक हो गया और आप पहले सोच लीजिए भूत है, तो भाई योर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट योर कप ऑफ टी। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। अगर आपको लग रहा है ये आवाज कहाँ से आया है, मैं जाके एक बार देखता हूँ कोने में ये में, तो जाके आप बन सकते हो। एनालिसिस जब तक नहीं करोगे तब तक आप इन्वेस्टिगेटर बन नहीं पाओगे। नहीं बन पाओगे। राइट 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 राइट।
ओके रित, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात थैंक करके। यू फॉर कॉलिंग अभिजीत। या थैंक यू सो थैंक मच। यू।